नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही प्रभावशाली किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल के बारे में, जो स्टीफन आर कावी द्वारा लिखी गई है। इस किताब में 7 ऐसी आदतें हैं जो किसी भी व्यक्ति को अधिक प्रभावी और सफल बना सकती हैं। ये आदतें न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन में सुधार लाती हैं, बल्कि हमारे पेशेवर जीवन को भी नई दिशा देती है। तो चलिए हम इन आदतों को एक एक करके समझते हैं और देखते हैं कि कैसे हम इन्हें अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं। सक्रिय बने, बी प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव बनने का मतलब है अपनी जिंदगी की बागडोर खुद संभालना और अपने निर्णयों के लिए जिम्मेदारी लेना। इसका अर्थ है कि हम परिस्थितियों के अनुसार प्रतिक्रिया देने के बजाय अपनी पहल से चीजों को दिशा देते हैं। इसमें 2 मुख्य तत्व हैं। व्यक्तिगत दृष्टिकोण, पर्सनल विजन। व्यक्तिगत दृष्टिकोण का मतलब है कि हम अपनी जिंदगी का एक स्पष्ट उद्देश्य और दिशा तय करें। यह दृष्टिकोण हमें यह समझने में मदद करता है कि हम कौन हैं, हमें क्या बनना है और हम किस चीज की ओर बढ़ रहे हैं। प्रोएक्टिव लोग अपनी जिंदगी के लक्ष्यों और मूल्यों को पहचानते हैं और उन्हीं के अनुसार काम करते हैं। जब हम अपनी निजी दृष्टि को स्पष्ट कर लेते हैं तो हमारे लिए ये आसान हो जाता है कि हम किन चीजों पर ध्यान केंद्रित करें और अपने जीवन में क्या महत्व दें। पहल करना, टेकिंग इनिशिएटिव। पहल करने का मतलब है कि हम अपनी परिस्थितियों का इंतजार नहीं करते, बल्कि खुद से कदम उठाते हैं। ये दृष्टिकोण हमें समस्याओं को हल करने और अवसरों का लाभ उठाने के लिए तैयार करता है। पहल करने वाले लोग अपनी शक्ति को पहचानते हैं और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए सक्रिय रूप से काम करते हैं। वे ये समझते हैं कि वे अपने भविष्य को कैसे आकार दे सकते हैं और इसके लिए वे खुद जिम्मेदारी लेते हैं। चाहे वो कोई नया कौशल सीखना हो या किसी चुनौती का सामना करना, प्रोएक्टिव लोग हमेशा आगे बढ़ने के लिए तैयार रहते हैं। प्रोएक्टिव बनना एक आदत है जो हमें अपनी जिंदगी में नियंत्रण महसूस करने और इसे बेहतर बनाने में मदद करती है। ये हमें ये एहसास कराती है कि हम अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार हैं और हम अपने निर्णयों से अपने भविष्य को बदल सकते हैं। जब हम प्रोएक्टिव होते हैं तो हम न सिर्फ अपनी जिंदगी के प्रति जागरूक होते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। बिगिन विद द एंड इन माइंड। इस आदत का मतलब है कि किसी भी काम को शुरू करने से पहले उसका अंत या परिणाम स्पष्ट रूप से तय करना। ये सोचने की प्रक्रिया हमें अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने में मदद करती है। इसमें 2 महत्वपूर्ण घटक शामिल हैं: व्यक्तिगत मिशन और मूल्यों की परिभाषा, डिफाइनिंग पर्सनल मिशन एंड वैल्यूज। व्यक्तिगत मिशन और मूल्यों की पहचान करना ये सुनिश्चित करता है कि हम अपनी जिंदगी के महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। हमारा मिशन स्टेटमेंट हमारी प्राथमिकताओं, मूल्यों और लक्ष्यों का एक स्पष्ट और सारगर्भित बयान है। ये हमें ये निर्णय लेने में मदद करता है कि हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है और हमें किस दिशा में काम करना चाहिए। जब हम अपने मूल्यों को पहचान लेते हैं तो हम अपनी जिंदगी में सही और गलत के बीच स्पष्ट अंतर कर सकते हैं और अपने निर्णयों को इन्हीं मूल्यों के आधार पर लेते हैं। इससे हमारा हर कदम हमारे दीर्घकालिक उद्देश्यों की ओर ले जाता है। दीर्घकालिक लक्ष्यों का निर्धारण, सेटिंग लॉन्ग टर्म गोल्स। दीर्घकालिक लक्ष्यों का निर्धारण ये सुनिश्चित करता है कि हम अपनी जिंदगी में बड़ी तस्वीर को ध्यान में रखकर काम कर रहे हैं। ये लक्ष्य हमें दिशा देते हैं और हमारे छोटे छोटे कदमों को एक स्पष्ट दिशा में ले जाते हैं। दीर्घकालिक लक्ष्य हमें अपने कार्यों और निर्णयों का मूल्यांकन करने में मदद करते हैं कि वे हमारे बड़े उद्देश्य को पूरा करने में मददगार हैं या नहीं। जब हम अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों को स्पष्ट कर लेते हैं तो हमारे लिए ये समझना आसान हो जाता है कि हमें अपने दैनिक जीवन में किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए और किन चीजों को अनदेखा करना चाहिए। अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करना हमें ये सिखाता है कि हर काम की शुरुआत उसके परिणाम की स्पष्टता से करनी चाहिए। ये आदत हमें अपने जीवन के हर क्षेत्र में स्पष्टता, उद्देश्य और दिशा प्रदान करती है, जिससे हम अपने लक्ष्यों को अधिक प्रभावी ढंग से प्राप्त कर सकते हैं।
जब हम अपने मिशन और दीर्घकालिक लक्ष्यों को परिभाषित कर लेते हैं, तो हमारा हर निर्णय और प्रयास हमारे जीवन की बड़ी तस्वीर में योगदान देता है। पहले जरूरी चीजें करें। पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। इस आदत का मतलब है कि हमें अपनी प्राथमिकताओं को सही तरीके से समझना चाहिए और उन्हें पहले पूरा करना चाहिए। ये आदत हमारे समय और ऊर्जा का सबसे अच्छा उपयोग करने में मदद करती है, ताकि हम अपने महत्वपूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। इसमें 2 मुख्य घटक शामिल हैं: समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट। समय प्रबंधन का अर्थ है कि हम अपने दिन भर के कार्यों को उनकी प्राथमिकता के आधार पर व्यवस्थित करें। हमें यह समझना होगा कि कौन से कार्य हमारे दीर्घकालिक लक्ष्यों के लिए महत्वपूर्ण हैं और कौन से केवल तात्कालिक लाभ प्रदान करते हैं। प्रभावी समय प्रबंधन हमें यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि हम अपने महत्वपूर्ण कार्यों को पहले पूरा करें और अनावश्यक चीजों में समय बर्बाद न करें। ये आदत हमें अधिक उत्पादक बनाती है और हमारे जीवन में संतुलन लाती है। कार्य की प्राथमिकता, प्रायोरिटाइजेशन ऑफ टास्क्स। प्राथमिकता तय करना यह सुनिश्चित करता है कि हम उन कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि हमें यह तय करना होगा कि कौन से कार्य हमारे उद्देश्यों के लिए सबसे अधिक मूल्यवान है और उन्हें प्राथमिकता देनी होगी। जब हम प्राथमिकता तय कर लेते हैं, तो हम अपनी ऊर्जा और संसाधनों को सही दिशा में लगाते हैं, जिससे हमें अपने लक्ष्यों को तेजी से प्राप्त करने में मदद मिलती है। प्राथमिकता तय करना हमें यह भी सिखाता है कि हमें कौन से कार्यों को नहीं कहना चाहिए, ताकि हम अपनी ऊर्जा को महत्वपूर्ण कार्यों के लिए बचा सकें। पहले जरूरी चीजें करना हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण कार्यों पर पहले ध्यान देना चाहिए। ये आदत हमें अधिक संगठित, अनुशासित और प्रभावी बनाती है, जिससे हम अपने समय और संसाधनों का सबसे अच्छा उपयोग कर पाते हैं। जब हम अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट कर लेते हैं और अपने महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम अपने लक्ष्यों की ओर अधिक तेजी से बढ़ सकते हैं। जीत जीत की सोचें, थिंक विन विन। इस आदत का मतलब है कि हमें ऐसे समाधान खोजने चाहिए जो सभी पक्षों के लिए फायदेमंद हो। यह दृष्टिकोण हमें रिश्तों और सहयोग में आपसी लाभ को प्राथमिकता देने में मदद करता है। इसमें 2 मुख्य घटक शामिल हैं: आपसी लाभ, म्यूचुअल बेनिफिट इन रिलेशनशिप्स। जीत जीत की सोच में आपसी लाभ पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इसका अर्थ है कि जब हम किसी समस्या का समाधान या निर्णय लेते हैं, तो हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह सभी संबंधित पक्षों के लिए फायदेमंद हो। इस दृष्टिकोण से हम प्रतिस्पर्धा के बजाय सहयोग पर जोर देते हैं और ये मानते हैं कि सभी के लिए जीत संभव है। ये सोच न केवल हमारे रिश्तों को मजबूत करती है, बल्कि हमारे व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में भी अधिक संतोषजनक परिणाम लाती है। प्रचुरता की मानसिकता, अबंडेंस मेंटालिटी। जीत जीत की सोच के लिए प्रचुरता की मानसिकता आवश्यक है। ये मानसिकता मानती है कि दुनिया में सभी के लिए पर्याप्त है और एक व्यक्ति की सफलता दूसरे की असफलता का कारण नहीं बनती। जब हम प्रचुरता की मानसिकता अपनाते हैं, तो हम दूसरों की सफलता से जलन नहीं करते, बल्कि उन्हें प्रेरणा के रूप में देखते हैं। ये सोच हमें अधिक उदार, सहयोगी और दूसरों की मदद के लिए तैयार बनाती है। जीत जीत की सोच हमें ये सिखाती है कि हमें अपने व्यक्तिगत लाभ से परे सोचकर ऐसे समाधान खोजने चाहिए जो सभी के लिए लाभकारी हों। ये आदत हमें अपने रिश्तों को बेहतर बनाने, विश्वास कायम करने और दीर्घकालिक सहयोग को प्रोत्साहित करने में मदद करती है। जब हम सभी के लिए जीत सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं, तो हम अपने जीवन में अधिक सकारात्मकता और संतोष का अनुभव करते हैं। पहले समझें, फिर समझाएं। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड, देन टू बी अंडरस्टूड। इस आदत का मतलब है कि हमें पहले दूसरों की बात को गहराई से समझने की कोशिश करनी चाहिए, फिर अपनी बात को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करना चाहिए। ये आदत प्रभावी संचार और मजबूत संबंधों की नींव है। इसमें 2 मुख्य घटक शामिल हैं: सहानुभूतिपूर्ण सुनवाई, एम्पैथेटिक लिसनिंग। सहानुभूतिपूर्ण सुनवाई का अर्थ है
कि हम केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए सुनते हैं। इसका मतलब है कि जब कोई बात कर रहा हो तो हम पूरी तरह से उपस्थित रहें और उनकी भावनाओं, विचारों और दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करें। ये दृष्टिकोण हमें दूसरों के साथ गहरी समझ और संबंध बनाने में मदद करता है। जब हम सहानुभूतिपूर्वक सुनते हैं तो हम उनके दृष्टिकोण को समझने में सक्षम होते हैं, जिससे हमारा उत्तर अधिक सार्थक और प्रभावी होता है। प्रभावी संचार, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। प्रभावी संचार का मतलब है कि हम अपनी बात को इस तरीके से प्रस्तुत करें कि दूसरे उसे आसानी से समझ सके। जब हम पहले दूसरों की बात को समझ लेते हैं तो हम अपनी बात को उनके दृष्टिकोण और भावनाओं के अनुसार ढाल सकते हैं। यह हमें अधिक स्पष्ट, संवेदनशील और सहायक संचारक बनाता है। प्रभावी संचार से हम न केवल अपनी बात को बेहतर तरीके से व्यक्त कर सकते हैं बल्कि दूसरों के साथ मजबूत और सकारात्मक संबंध भी बना सकते हैं। पहले समझे फिर समझाएं हमें ये सिखाती है कि प्रभावी संचार का मूल दूसरों को समझने में है। ये आदत हमें बेहतर श्रोता बनने, अधिक समझदारी से संवाद करने और मजबूत संबंध बनाने में मदद करती है। जब हम पहले दूसरों को समझने की कोशिश करते हैं तो हम उनके विश्वास और सम्मान को जीत सकते हैं, जिससे हमारे संवाद और संबंध अधिक सार्थक हो जाते हैं। सिनर्जी बनाएं, सिनर्जाइज। इस आदत का मतलब है कि हम टीम वर्क और सहयोग के माध्यम से बेहतर परिणाम प्राप्त करें जो व्यक्तिगत प्रयासों से अधिक हो। सिनर्जी का मतलब है कि पूरी टीम का संयुक्त प्रयास व्यक्तिगत प्रयासों के योग से अधिक प्रभावी होता है। इसमें दो मुख्य घटक शामिल हैं, टीम वर्क और सहयोग, टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन। सिनर्जी के लिए टीम वर्क और सहयोग महत्वपूर्ण है। जब लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वे अपनी क्षमताओं, विचारों और दृष्टिकोणों को साझा करते हैं, जिससे बेहतर समाधान निकलते हैं। ये दृष्टिकोण हमें दूसरों के साथ मिलकर काम करने और अपने लक्ष्यों को अधिक प्रभावी ढंग से प्राप्त करने में मदद करता है। टीम वर्क से न केवल समस्याओं का बेहतर समाधान निकलता है बल्कि सभी के लिए अधिक सीखने और विकसित होने के अवसर भी उत्पन्न होते हैं। अंतर का सम्मान, वैल्यूइंग डिफरेंसेस। सिनर्जी का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है दूसरों के विचारों, क्षमताओं और दृष्टिकोणों का सम्मान करना। हर व्यक्ति के पास एक अद्वितीय दृष्टिकोण होता है जो समूह को एक नई दिशा में सोचने के लिए प्रेरित कर सकता है। जब हम विभिन्न विचारों का स्वागत करते हैं और उनका सम्मान करते हैं तो हम एक समृद्ध और रचनात्मक वातावरण बनाते हैं जो अभिनव और प्रभावी समाधान की ओर ले जाता है। सिनर्जी बनाना हमें यह सिखाता है कि हम सहयोग और विविधता का उपयोग करके बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। ये आदत हमें दूसरों के साथ मिलकर काम करने, उनके विचारों का सम्मान करने और मिलजुल कर बेहतर समाधान ढूंढने में मदद करती है। जब हम सिनर्जी के सिद्धांत को अपनाते हैं तो हम न केवल व्यक्तिगत रूप से बल्कि सामूहिक रूप से भी अधिक सफल होते हैं। आरी को तेज करें, शार्पन द सॉ। इस आदत का मतलब है कि हमें अपने आप को नियमित रूप से नवीनीकृत और तरोताजा करना चाहिए ताकि हम जीवन की चुनौतियों का बेहतर सामना कर सकें। ये व्यक्तिगत विकास और निरंतर सुधार पर जोर देती है। इसमें 4 मुख्य आयाम शामिल हैं। शारीरिक आयाम, फिजिकल डायमेंशन। शारीरिक देखभाल का मतलब है कि हम अपने शरीर की देखभाल करें, जिसमें नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और पर्याप्त आराम शामिल है। जब हम अपने शरीर का ध्यान रखते हैं तो हमारी ऊर्जा और सहन शक्ति बढ़ती है, जिससे हम अधिक उत्पादक और सक्रिय बनते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से भी मजबूत बनाता है, जिससे हम तनाव और चुनौतियों का सामना बेहतर तरीके से कर सकते हैं। सामाजिक और भावनात्मक आयाम, सोशल एंड इमोशनल डायमेंशन। सामाजिक और भावनात्मक नवीनीकरण का मतलब है कि हम अपने रिश्तों और भावनाओं पर ध्यान दें। यह हमें दूसरों के साथ सार्थक संबंध बनाने, सहानुभूति और समझ विकसित करने और अपने भावनात्मक स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है। जब हम अपने रिश्तों में सकारात्मकता और समझदारी लाते हैं तो हमारा सामाजिक
और भावनात्मक स्वास्थ्य भी बेहतर होता है। मानसिक आयाम, मेंटल डायमेंशन। मानसिक नवीनीकरण का मतलब है कि हम अपनी बुद्धि को लगातार बढ़ाने और नई चीजें सीखने का प्रयास करें। ये किताबें पढ़ने, नई कौशल सीखने और अपनी रचनात्मकता को विकसित करने के माध्यम से किया जा सकता है। जब हम मानसिक रूप से सक्रिय रहते हैं तो हमारी सोचने की क्षमता और समस्या सुलझाने की योग्यता बढ़ती है, जिससे हम अधिक प्रभावी और रचनात्मक बनते हैं। आध्यात्मिक आयाम, स्पिरिचुअल डायमेंशन। आध्यात्मिक नवीनीकरण का मतलब है कि हम अपनी आत्मा और आंतरिक शांति पर ध्यान दें। यह ध्यान, प्रार्थना और अपने मूल्यों और विश्वासों के अनुसार जीवन जीने के माध्यम से किया जा सकता है। आध्यात्मिक स्वास्थ्य हमें जीवन में अर्थ और उद्देश्य की भावना देता है, जिससे हम अपने जीवन को अधिक संतुलित और संतोषजनक बना सकते हैं। आरी को तेज करना हमें यह सिखाता है कि हमें अपने शारीरिक, सामाजिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य का नियमित रूप से ध्यान रखना चाहिए। ये आदत हमें बेहतर जीवन जीने, अधिक संतुलित और खुशहाल बनने और निरंतर सुधार के लिए प्रेरित करती है। जब हम अपने आप को नियमित रूप से नवीनीकृत करते हैं तो हम जीवन की चुनौतियों का सामना अधिक मजबूती और आत्मविश्वास के साथ कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी 10 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल की 7 आदतें। इन आदतों को अपनाकर हम अपनी जिंदगी को अधिक प्रभावी और संतुलित बना सकते हैं। याद रखें, बदलाव धीरे धीरे आता है, लेकिन अगर हम इन आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें तो हम अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकते हैं। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगली किताब के साथ। धन्यवाद।